Hello students, in this part of matrices series, I will explain you about Cayley Hamilton Theorem for matrices. What is Cayley Hamilton Theorem? Its statements, its proof and some of its application. But before going to prove the Cayley Hamilton Theorem, first of all we should understand some basic concepts, some component, you may say the component of the theorem. Then let us have the first is polynomial. I think you know it very well about polynomial. Polynomial is any expression in some indeterminate variable in various power of variable, like it 2x square plus 3x plus 4. It is a polynomial in x of degree 2, and you see that the coefficient of various power of indeterminate, that is x, आर रियल नंबर्स. यहां पर आप देखते हैं कि x की जो डिफरेंट पावर के कोफिशिएंट है वो क्या है, रियल नंबर है. ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं. तो यदि किसी पॉलिनोमियल में वेरियस पावर के कोफिशिएंट नंबर्स हैं, तो देन स्केलर्स हैं, नंबर्स हैं, तो देन इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल. ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल. और यदि ये इनके कोफिशिएंट नंबर्स न होकर मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की, जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं 2 1 1 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 0 1 एक्स प्लस 4 1 7 2. So this is also a polynomial of degree 2 and it is also a polynomial in x, but here you see that the coefficient of various power of x are not the number, but they are square matrices of same order. These are all of two order. Such type of polynomial are called metric polynomial. And if I denote this matrix by A2, then it is A2x square plus this by A1x plus this is A0. So therefore it is a metric polynomial. Now note that if we take a matrix whose elements are not numbers, constant, but they are ordinary polynomials of some degrees, like we are having a matrix whose elements are ordinary polynomial of at most degree 2, like this. This is a matrix of order 2 by 2 and the elements of this matrix are polynomials, ordinary polynomials in x of at most degree 2. इसका आप देखते हैं हर एक एलिमेंट x की ऑर्डिनरी पोलिनोमियल है और जिसकी डिग्री ज्यादा से ज्यादा 2 है. तो आप देख सकते हैं इजीली कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर. सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ले लीजिए सभी एलिमेंट्स में से, तो बनते हैं 2 1 1 0 और यहां पर क्या लिखा हमने एक्स स्क्वायर. अब एक्स के कोफिशिएंट ले लीजिए, यहां पर 3 6 0 6 3 6 0 6 एंड देन एक्स प्लस नाउ कांस्टेंट 4 0 4 8. Therefore it is a metric polynomial of degree 2. Similarly यदि यहां पर इसमें कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए एक भी एलिमेंट यदि 3 डिग्री का हो जाता, एक्स क्यूब से स्टार्ट हो जाती कोई पॉलिनोमियल, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल हो जाती, तो यहां भी कितने डिग्री की मैट्रिक पॉलिनोमियल बनती, 3 डिग्री की. यदि यहां पर कोई 4 डिग्री का एलिमेंट हो जाता तो यहां पर भी कितने डिग्री की बनती, 4 डिग्री की. तो आप यहां देख सकते हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट एट मोस्ट n डिग्री के पॉलिनोमियल है, एट मोस्ट n डिग्री के पॉलिनोमियल है, देन वी कैन राइट डाउन दिस मैट्रिक्स एज अ मैट्रिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. और दूसरी चीज आप क्या नोट करते हैं कि इस मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट मैट्रिसेस आई है, जो कांस्टेंट मैट्रिक्स हैं, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, इनका ऑर्डर 2 2 एंड 2 है.
मान लीजिए यहाँ पर 3 ऑर्डर की होती तो ये भी किस ऑर्डर की होती, 3 ऑर्डर की। तो इस तरह से देखते हो कि इनकी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहता है, जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो ये चीज आपको यहाँ पर पहली जो है नोट करनी है, समझनी है। अब आइए हम डायरेक्ट अपनी थ्योरम से रिलेटेड जो हमको चाहिए उसकी बात करते हैं। आइए मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू aij ऑफ n बाई n। अब मान लीजिए, देखिए यहाँ बड़े ध्यान से इन दोनों कॉन्सेप्ट को देखिए। ये तो अब मान लीजिए n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए यानी कि हमने 2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हमने a माइनस लैम्डा आई बनाया, a माइनस लैम्डा आई, ये डिटर्मिनेंट बनाया। तो क्या बनेगा ये आप देखते हो 2 के लिए, 2/2 के लिए a11 माइनस लैम्डा, a12, a21, a22 माइनस लैम्डा। अब यदि आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो आप जानते हैं दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करेंगे तो ये 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट थी, जिसके आप देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट एट मोस्ट 1 डिग्री की पॉलिनोमल था लैम्डा में। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आप देखते हैं वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसमें वो लैम्डा स्क्वायर से शुरू होगी और लैम्डा स्क्वायर का टर्म क्या बनेगा, जब ये माइनस लैम्डा इस माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा इस कैलकुलेशन में, तो यहां आएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू लैम्डा प्लस समथिंग। इस तरह की ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आपने देखा। यदि यहीं पर मैं आपसे ये कहता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई n इक्वल टू 3 के लिए, यदि 3 ऑर्डर की आपके पास में मैट्रिक्स होती है तो ये बनता है a11 माइनस लैम्डा, a12, a13, a21, a22 माइनस लैम्डा, a23, a31, a32, a33। और आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो अब आप देखते हैं इस डिटर्मिनेंट की, ये डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर की हो गई, 3 ऑर्डर की, और इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स भी एट मोस्ट 1 डिग्री के पॉलिनोमल है। और आप देखते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो एक लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन आएगी, और आप इसको ट्राई कर सकते हैं, निकाल कर देख सकते हैं। उसमें लैम्डा फर्स्ट टर्म आएगी लैम्डा क्यूब, और वो लैम्डा क्यूब कैसे आएगी, जब ये 3 टर्म मल्टीप्लाई होंगे, माइनस लैम्डा एंड दिस माइनस लैम्डा, तो ये बन जाएगा आपके पास में माइनस लैम्डा क्यूब प्लस समथिंग इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू लैम्डा प्लस समथिंग। तो देयरफॉर ये इस तरह से आपने देखा। तो इसी तरह से अब हम आपसे पूछते हैं कि यदि यहां पर n ऑर्डर की मैट्रिक्स हो और हम डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई निकालते हैं तो तब यहां पर ये बनेगी a11 माइनस लैम्डा, a12 एंड सो ऑन, a1n, a21, a22 माइनस लैम्डा, a2n एंड सो ऑन, an1, an2 एंड सो ऑन, ann माइनस लैम्डा। यदि हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो तब ये आप देखते हैं ये n ऑर्डर की डिटर्मिनेंट हो गई, जिसका हर एक एलिमेंट एट मोस्ट 1 डिग्री की लैम्डा में पॉलिनोमियल है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यदि हम जनरलाइज करें तो आप देख सकते हैं ये n डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी, तो लैम्डा की पावर n से शुरू होगा ये जो पॉलिनोमियल होगा। लैम्डा रेज टू पावर n कैसे बनेगा, जब ये 3 कंपोनेंट्स जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहां पर बनेगा माइनस लैम्डा रेज टू पावर n प्लस समथिंग इंटू लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट इंटू लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। तो देयरफॉर यहाँ पर जो आपने नोट किया, यहाँ पर 2 चीज नोट करने की है। क्या कि जब हमने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली तो वो n डिग्री की पॉलिनोमियल आई, यदि ये n ऑर्डर की डिटर्मिनेंट थी। यदि ये 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट थी तो ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल आती है। जब ये 3 डिग्री की थी तो ये, जब ये 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट थी तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल आती है। तो इस तरह से ये सबसे पहले आपने देखा कि a यदि n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, a यदि n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई वो इस फॉर्म का बनता है, और इसे कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से देखा आपने, a यदि n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सबसे पहली चीज आपको जो नोट करनी है यहाँ पर, यदि a n
ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल इस फॉर्म की बनती है। कैसे बनती है ये हमने आपको बता दिया। अब दूसरी चीज आती है, अब हम क्या करते हैं, देखिए हम एडजॉइंट बनाते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई। तो एडजॉइंट क्या होता है किसी मैट्रिक्स का? एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू, यहां पर आते हैं कोफैक्टर्स a11, याद हो आपको, a12 एंड सो ऑन, a1n, a21, a22 एटसेट्रा, a2n एंड सो ऑन। इस तरह से यहां पर क्या आते हैं कोफैक्टर्स, उनका हम लेते हैं ट्रांसपोज। तो हम इस मैट्रिक्स का निकालते हैं कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले जैसे हम a11 की बात करें तो a11 कैसे निकलता है? आपको याद होगा कि a11 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 + 1 इनटू डिटर्मिनेंट। कौन सी डिटर्मिनेंट? यहां आप ये ध्यान दीजिए, कौन सी डिटर्मिनेंट? हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है a माइनस लैम्डा आई, ये मैट्रिक्स हो गई। इस मैट्रिक्स में हम 1 1 पोजीशन ये हो गई। इस 1 1 पोजीशन से जाने वाली रो और इससे जाने वाले कॉलम को यदि हम ओमिट कर दे तो जो बची हुई मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम यहां पर निकालेंगे। तो ये बन जाएगा a22 माइनस लैम्डा एंड सो ऑन an माइनस लैम्डा। ये देखते हैं कितने ऑर्डर की बनी आपके पास में डिटर्मिनेंट, n-1 ऑर्डर की। जब ये n-1 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है और इसका भी एलिमेंट एटमोस्ट 1 डिग्री का लैम्डा में पॉलिनोमियल है, तो ये कितने डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी? n-1 डिग्री की आएगी ये लैम्डा में पॉलिनोमियल। तो इस तरह से देखा आपने, a11 लैम्डा रेज टू पावर n-1 प्लस समथिंग लैम्डा रेज टू पावर n-2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से देखा कि ये जो एलिमेंट आया एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई का, ये लैम्डा में n-1 डिग्री की पॉलिनोमियल आया। ऐसे ही a12 भी एटमोस्ट किस डिग्री की पॉलिनोमियल आएगा? n-1 डिग्री की एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई के जो एलिमेंट्स हैं वो लैम्डा में एटमोस्ट n-1 डिग्री की पॉलिनोमियल्स हैं। और जब इसके एलिमेंट n-1 डिग्री की पॉलिनोमियल्स हैं तो हम लिख सकते हैं, जैसा कि हमने अभी यहां पर आपको दर्शाया था, कि यदि किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स पॉलिनोमियल्स हैं तो हम उस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं मैट्रिक पॉलिनोमियल के रूप में, उतने ही डिग्री की मैट्रिक पॉलिनोमियल जितने डिग्री के उसके एलिमेंट थे। तो आपने देखा यहां पर आप देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई के जो एलिमेंट्स हैं वो n-1 डिग्री की पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं। तो हम इस मैट्रिक्स को, इस एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को लिख सकते हैं n-1 डिग्री की मैट्रिक पॉलिनोमियल के रूप में। कैसे? इस तरह से लिख सकते हैं b1 लैम्डा रेज टू पावर n-1 प्लस b2 लैम्डा रेज टू पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन bn। ये जहां पर b1 b2 bn ये सब कैसी हैं? कांस्टेंट मैट्रिक्स होगी ऑफ द ऑर्डर n। किस ऑर्डर की होगी ये? n ऑर्डर की। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है यहां पर केले हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ करने से पहले। एक तो यदि a, पहली चीज देखिए ध्यान से, a यदि n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू वो किस फॉर्म की होती है? वो माइनस लैम्डा रेज टू पावर n प्लस समथिंग कांस्टेंट, इसको हम a1 बोल सकते हैं, लैम्डा रेज टू पावर n-1 प्लस a2 लैम्डा रेज टू पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन an। तो ये बन जाती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। दूसरी चीज आप नोट करेंगे कि यदि a n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो जो a माइनस लैम्डा आई है उसके हर एक एलिमेंट होगा एटमोस्ट 1 डिग्री की लैम्डा में पॉलिनोमियल, और जब हम उसका एडजॉइंट निकालेंगे तो वो उसके एलिमेंट बनेंगे n-1 डिग्री की पॉलिनोमियल्स, और उनको लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हो आप n-1 डिग्री की मैट्रिक पॉलिनोमियल के रूप में। तो ये दो चीज आपको यहां पर नोट करनी है, ये केले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूफ करने में बहुत क्रूशियल है। यदि ये दोनों चीज आपने समझ ली तो आपकी केले हैमिल्टन थ्योरम कुछ नहीं बचती है। तो आइए अब देखते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं। नाउ वी प्रूव आवर मेन थ्योरम, दैट इज केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिसेस। इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है इस थ्योरम का, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले, चाहे उसके एलिमेंट्स रियल नंबर हो, चाहे उसके एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यदि हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए, तो वो मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, एक हम एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे और दिखाएंगे कि ए उसको सेटिस्फाई करता है। तो आइए, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर की हमने ली एक स्क्वायर मैट्रिक्स, देन द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, अभी आपने देखा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की आती है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या अभी आपने देखा, जब हम डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई को निकालते हैं, ए एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो किस फॉर्म की बनती है, -1 रेज टू पावर एन लैम्डा रेज टू पावर एन प्लस सम कांस्टेंट ए1 लैम्डा एन माइनस 1 प्लस ए2 लैम्डा एन माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस 1 लैम्डा प्लस ए एन, वेयर a1 a2 and so on an minus 1 an are constant numbers। ये बन गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी हमने आपको ये इसमें समझाया था किस तरह से डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू जब हमने निकाली थी, तो किस तरह से वो एन डिग्री की पॉलिनोमियल किस फॉर्म में आई थी, माइनस लैम्डा की पावर एन। तो ये हमने यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिख दिया, वो पहला नोट जो हमने कराया। नाउ यदि हम इसको इक्वल टू 0 इक्वेट कर देंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, इसको 0 इक्वेट कर देंगे तो बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड दस द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन becomes, क्या बन जाती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 एंड दैट बिकम्स -1 रेज टू पावर n लैम्डा रेज टू पावर n प्लस a1 लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन a n माइनस 1 लैम्डा प्लस ए एन इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ वी विल प्रूव दैट ए सेटिस्फाइज दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ए इसको संतुष्ट करता है, इसको सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स हम प्रूव करेंगे -1 रेज टू पावर एन कैपिटल ए रेज टू पावर एन प्लस a1 कैपिटल ए रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस a2 ए रेज टू पावर कैपिटल ए रेज टू पावर एन माइनस 2 प्लस ए एन माइनस 1 कैपिटल ए प्लस ए एन इंटू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर लैम्डा की पावर 0 है तो उसमें हो जाएगा ए की पावर 0, ए रेज टू पावर 0, और ए रेज टू पावर 0 मीन्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, 0 मीन 0 मैट्रिक्स। तो ये हमको प्रूव करना है। आइए इसको प्रूव करने के लिए हम चलते हैं। जो सेकंड नोट हमने बताया उसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। क्या, सिंस, अभी मैंने आपको समझाया, सिंस द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई, जब हम ए माइनस लैम्डा आई निकालते हैं तो उसके जो एलिमेंट्स हैं आर ordinary polynomial of at most degree 1। ए माइनस लैम्डा आई के एलिमेंट जो है वो एटमोस्ट किस डिग्री के एलिमेंट होते हैं, 1 डिग्री के। जैसा कि आप यहां दे सकते हैं, ये मैट्रिक्स बन जाएगी ए माइनस लैम्डा आई यदि मैट्रिक्स, तो इसके एलिमेंट जो है वो एटमोस्ट 1 डिग्री के पॉलिनोमियल हैं। नाउ अब यदि हम इसका एडजॉइंट निकाले तो अभी हमने पढ़ा है, सो द
एलिमेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, तो अभी हमने ये पढ़ा था, आपको समझाया था कि एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई आर ऑर्डिनरी पोलिनोमियल ऑफ एट मोस्ट डिग्री n माइनस वन, ए n ऑर्डर की थी। तो अभी हमने आपको ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में ये आपको समझाया था कि किस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई के एलिमेंट्स जो होते हैं वो n माइनस वन डिग्री के होते हैं, पॉलीनोमियल। और इस कारण से एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को लिख सकते हैं हम n माइनस वन डिग्री की मैट्रिक पॉलिनोमियल के रूप में। तो हम इसका यूज करते हैं यहां पर। तो आइए, कॉन्सिक्वेंटली adjoint of a minus lambda I can be written as a metric polynomial of degree n minus 1, that is adjoint of a minus lambda I is equal to b1 lambda raised to power n minus 1 plus b2 lambda raised to power n minus 2 plus and so on bn minus 1 lambda raised to power 1 plus bn, where b1 आप जानते हैं b1 b2 bn minus 1 and bn are constant matrices of order n। ये सब कांस्टेंट मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, और किस ऑर्डर की है? n ऑर्डर की। नाउ सिंस आप जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई इंटू एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। ये क्या फॉर्मूला है? ये आप जानते हैं कैसे? देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। यदि हम दोनों ओर a से मल्टीप्लाई कर दे तो यहां पर क्या हो जाएगा? a इनवर्स। यहां क्या हो जाएगा? a किससे मल्टीप्लाई होगा? एडजॉइंट ऑफ a से, क्योंकि ये तो डिटर्मिनेंट तो एक स्केलर है। तो यहाँ a इनवर्स बन जाएगा आइडेंटिटी, फिर इस डिटर्मिनेंट से इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो हमने इस फॉर्मूले में a को रिप्लेस कर दिया a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स से, तो यहां बन जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई इंटू एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ determinant of a minus lambda I. This is determinant of a minus lambda I. This is the value of determinant of a minus lambda I. And adjoint of a minus lambda I. This is the value of adjoint of a minus lambda I. ये वैल्यू आप डिटर्मिनेंट है और इसकी, तो ये क्या बन जाता है? आइए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई की आपने वैल्यू रखी, तो ये बन गया आपके पास माइनस 1 रेज टू पावर n लैम्डा रेज टू पावर n प्लस a1 लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन an माइनस 1 लैम्डा प्लस an इंटू i इज इक्वल टू a माइनस लैम्डा आई इंटू एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू रखी है आपने
b1 लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b2 लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन bn माइनस 1 लैम्डा प्लस bn. नाउ equating the coefficient of lambda raised to power n, lambda raised to power n minus 1, lambda raised to power n minus 2 and so on lambda and lambda raised to power 0, that is constant. अब हम दोनों ओर से इक्वेट कर देते हैं लैम्डा के डिफरेंट पावर के कोफिशिएंट. तो आइए देखिए क्या बनता है. आइए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लैम्डा रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू आई, माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू आई. राइट हैंड साइड में देखिए, आइए ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होने के बाद हम इक्वेट करेंगे लैम्डा रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट. तो आइए लैम्डा रेज टू पावर एन कैसे बनता है. जब ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई हुई तो लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू पावर एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, लैम्डा रेज टू पावर एन, और इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, माइनस आई इंटू बी वन, माइनस आई इंटू बी वन, और लैम्डा रेज टू पावर एन माइनस 1 का कोफिशिएंट हो गया. नेक्स्ट इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए a1 इंटू आई, a1 इंटू आई, एंड राइट हैंड साइड में आइए जब ये पहला टर्म a इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा ए बी वन लैम्डा रेज टू पावर एन माइनस 1, तो एक तो ये बनेगा ए बी वन. दूसरा जब ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू पावर एन माइनस 2, तो लैम्डा इसमें मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा लैम्डा रेज टू पावर एन माइनस 1, तो यहां बनेगा माइनस आई बी टू, माइनस आई बी टू. सिमिलरली लैम्डा रेज टू पावर एन माइनस 2 का कोफिशिएंट देखते हैं. ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में बना ए टू आई, ए टू आई, एंड राइट हैंड साइड में आप इसी तरह से जब ये a मल्टीप्लाई होगा इससे तो बनता है ए बी टू, माइनस जब ये मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट टर्म से तो बनेगा माइनस आई, और नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा बी थ्री, एंड सो ऑन. आइए अब हम देखते हैं लैम्डा का कोफिशिएंट. लेफ्ट हैंड साइड में ये कोफिशिएंट हो गया, आप देखते हैं ए एन माइनस 1 इंटू आई, एंड राइट हैंड साइड में लैम्डा कोफिशिएंट कैसे बनता है. आइए ये a मल्टीप्लाई होगा इससे तो बनेगा ए बी एन माइनस 1, ए बी एन माइनस 1. जब ये टर्म नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो यहां माइनस लैम्डा आई और बी एन, तो ये बन जाएगा माइनस आई बी एन, और इंटू लैम्डा, तो कोफिशिएंट क्या बना उसका माइनस आई बी एन. नाउ कांस्टेंट देखते हैं कांस्टेंट टर्म कैसे बनती है. कांस्टेंट टर्म इधर कांस्टेंट टर्म है ए एन आई, और इधर कांस्टेंट टर्म बनेगी जब ये a मल्टीप्लाई होगा बी एन से, तो केवल a की टर्म बनेगी ए बी एन. इस तरह से आपने डिफरेंट लैम्डा की पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट किया, तो ये सभी हमारे पास इक्वेशन आ गई. अब आपने इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग these equation by a raised to power n, a raised to power n minus 1, a raised to power n minus 2, and so on, a and lastly I means a raised to power 0 respectively, and adding them. आपने इसको मल्टीप्लाई किया a रेज टू पावर n से, a रेज टू पावर n से, इसको मल्टीप्लाई किया a रेज टू पावर n माइनस 1 से, इसको मल्टीप्लाई किया a रेज टू पावर n माइनस 2 से, इसे किया a से, और इसे a रेज टू पावर 0, दैट मीन्स आइडेंटिटी से. इस तरह से आपने इसको मल्टीप्लाई किया इन इक्वेशन को, और देखिए फिर क्या बनता है, और फिर इनको ऐड कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनता है. देखिए आपके पास में माइनस 1, आप देखेंगे यहां पर पहली टर्म क्या बनेगी, माइनस 1 रेज टू पावर एन, ए रेज टू पावर एन इंटू आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो क्या बचेगा आपके पास में ए रेज टू पावर आई, ए रेज टू पावर एन. तो इस तरह से क्या बनता है आपके पास में, देखिए माइनस 1 रेज टू पावर एन, ए रेज टू पावर एन, प्लस नेक्स्ट टर्म हो जाएगी ए वन तो कांस्टेंट है, नंबर है,
a raised to power n minus 1 plus a2 a raised to power n minus 2 plus and so on a n minus 1 into a plus a n into I is equal to आप इस साइड में भी देखिए, इसे a रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस a रेज टू पावर n इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये बन जाएगा माइनस a रेज टू पावर n इंटू b1। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे a रेज टू पावर n माइनस 1 से, तो सभी को पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको a रेज टू पावर n माइनस 1 से, तो यहाँ बन जाएगा a रेज टू पावर n b1 माइनस a रेज टू पावर n माइनस 1 b2 एंड सो ऑन। इनको मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दीजिए तो ये क्या बनता है, आइए आप देख सकते हैं, माइनस a रेज टू पावर n b1 प्लस a रेज टू पावर n b1 माइनस a रेज टू पावर n माइनस 1 b2 प्लस a रेज टू पावर n माइनस 1 b2 माइनस a रेज टू पावर n माइनस 2 b3 प्लस एंड सो ऑन। इसे a से किया तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बी एन माइनस 1 माइनस ए बी एन प्लस ए बी एन। इसे आइडेंटिटी से किया तो ए बी एन ही रहेगा। अब आप देखते हैं यहाँ पर ये सभी टर्म म्यूचुअली एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, माइनस ए एन ए रेज टू पावर एन बी वन प्लस ए रेज टू पावर एन बी वन, ये कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से, ये अगले इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से कैंसिल होते चले जाएंगे, ये अपने पिछले के निगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी एन और यहाँ प्लस ए बी एन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखते हैं ये कैंसिल होके क्या आ जाता है आपके पास में 0। तो ये सब कैंसिल हो गए राइट हैंड साइड में टर्म, और क्या बन गया 0। 10 क्या बना हमारे पास में, माइनस 1 रेज टू पावर n ए रेज टू पावर n प्लस a1 a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 a रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन a n माइनस 1 a प्लस a n I is equal to 0, which implies that matrix A satisfies its characteristic equation, इक्वेशन 2। ये थी देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आप देख सकते हैं यहां पर, ये आप देख सकते हैं, ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, माइनस 1 रेज टू पावर n लैम्डा रेज टू पावर n प्लस a1 लैम्डा रेज टू पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और हमने ये प्रूव कर दिया। तो ये आपको यहां से क्लियर हो रहा है कि ए जो मैट्रिक्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से ए अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यही हमें शो करना था केले हैमिल्टन थ्योरम में। तो हेंस प्रूव्ड। Now we do some questions based on Cayley Hamilton theorem, and these questions will also help us to show the application of Cayley Hamilton theorem. In our first problem, let us have the problem is verify Cayley Hamilton theorem for the matrix एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। हमें एक मैट्रिक्स दी गई है और हमको इस मैट्रिक्स के लिए कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या है, कैले हैमिल्टन थ्योरम जैसा कि हमको स्टेट करती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो हमको ये शो करना है कि ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है ये भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए भी वेरीफाई हो जाएगी। तो आइए हम शो करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को
सेटिस्फाई करती है। उसके लिए सबसे पहले बनाते हैं हम इस इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसके लिए वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा 0 2 0 2 माइनस लैम्डा 1 2 0 3 minus lambda. Then find the value of this determinant. You can easily find out the value of this determinant, and the value of this determinant will be minus lambda cube plus 6 lambda square minus 7 lambda minus 2. Therefore, this is the required characteristic polynomial, and so the characteristic equation is determinant a minus lambda I equal to 0, and this implies, इसको 0 रख देते हैं, आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो वो बन जाएगी लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमको शो करना है कि हमारी मैट्रिक्स ए इसको सेटिस्फाई करती है, तो इसका मतलब कैले हैमिल्टन थ्योरम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। तो अब हमको क्या वेरीफाई करना है? नाउ इट इज टू वेरीफाई, इट इज टू शो, यह शो करना है दैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 इंटू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो यदि हम ऐसा शो कर देते हैं तो इसका मतलब ए ने अपनी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब इसको शो करने के लिए हमको ए चाहिए, ए हमारे पास है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास है, हमें क्या चाहिए? ए स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए मीन्स 102 021 203 इंटू ए 102 021 203। इन दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास में? ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर कितना हो गया? दिस इंटू दिस, 1 इंटू 1 0 इंटू 0 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 5, दिस इंटू दिस दैट इज इक्वल टू 0, दिस इंटू दिस 2 2 2 0 एंड 6 दैट इज इक्वल टू 8। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई कर लिया 2 4 5 8 0 एंड 13। इस तरह से आपने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, ए स्क्वायर आ गया। नाउ वी फाइंड ए क्यूब इज इक्वल टू, ए क्यूब मीन्स ए स्क्वायर इंटू ए और ए इंटू ए स्क्वायर। कैसे भी आप कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर जो इजी होता है, दैट इज इक्वल टू ए 102 021 203 और यहां पर आपने लिखा ए स्क्वायर मीन्स 508 245 एंड 8013। नाउ मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स, दिस इंटू दिस, 1 इंटू 5 0 into 2 0 0 2 into 8 16, therefore it becomes 5 plus 16 that is equal to 21, this into this that is equal to 0 and this into this 8 plus 26 that is equal to 34 and this into this 2 to 4 this into this 2 to 4 plus 8 12, this into this that is equal to 8, this into this that is equal to 23, this into this 2 5 is 10 3 8 is 24, this is 34, this into this is 0 and this into this 2 8 is 16 and 3 13 39 plus 16 that is equal to 55. So this is a cube. You get now a cube, find the value of a cube minus 6a square. A cube
minus 6a square plus 7a plus 2i is equal to a cube. A cube means 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55, minus 6a square. 6a square means multiply a square by 6 or take 6 outside. This is 5, 0, 8 and 2, 4, 5. Put the value of a square. 8, 0, 13 plus 7a. 7a means 1, 0, 2, 0, 2, 1 and this is 2, 0, 3 and plus 2i. Plus 2i means 2i means identity matrix of the same order, that is 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Now what do you get? Just try. This is 21. 21 minus 6 5 are 30. That is equal to minus 21 minus 30. That is minus 9 plus 7. 21. This is 21. 21 minus 6 5 are 30. That is equal to minus 9 plus 7 plus minus 2 and plus 2 that is equal to 0. ये 6 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा सभी एलिमेंट में, 7 का सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, 2 का इसके सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, सभी एलिमेंट ऐड हो जाएंगे. आपको मैट्रिक्स का एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना आता है तो ये हो गया 0. सिमिलरली 0 minus 6 into 0 0 plus 7 into 0 0 plus 2 into 0 0. 34 minus 6 8 जा 6 8 जा minus 48. 34 minus 48 plus 14 plus 2 into 0. तो 34 minus 48 plus 14. 34 plus 14 that is 48. 48 48 0 that is 0. So if we calculate it, you get this is 0 0 0 0 0 0 and so that is equal to 0 matrix. So we see that A satisfies this comes to be, this expression comes to be 0. So A satisfies its characteristic equation. Now to find A inverse, multiply this equation by A inverse. इस इक्वेशन को A ने अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, तो ये जो सेटिस्फाई करने के बाद इक्वेशन आती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह जो मैट्रिक्स रखने पर इक्वेशन आती है, उसमें इक्वेशन को आपको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में, जब A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर बचेगा आपके पास में A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 7I प्लस 2A inverse is equal to 0. Therefore, A inverse is equal to minus 1 by 2. That is equal to minus 1 by 2. Find the value of n. Minus 1 by 2. A square minus 6A plus 7I. And that is equal to minus 1 by 2. Put the value of A square. What is A square? A square is equal to matrix 5, 0, 8, 2, 4, 5 and 8, 0, 13. Minus 6A. Put the value of A. A is 102, 021 and 203 and plus 7I. I means identity 100, 010, 001. Now find the value of this matrix. Oh sorry, here you see
A inverse is equal to, when we multiply this equation, a cube minus 6a square plus 7a plus 2i by a इनवर्स, इसे a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां बचेगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i, ए इनवर्स क्या हो जाएगा 7i प्लस 2a इनवर्स इंटू आई क्या बन जाएगा a इनवर्स। तो ये बन जाता है आपके पास में a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i प्लस 2a इनवर्स इज इक्वल टू 0, और इससे हमने a इनवर्स की वैल्यू निकाली तो a इनवर्स आ गया आपके पास में -1/2 a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i। अब हमने यहाँ पर रख दी a स्क्वायर की, a की और i की वैल्यू, इन मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी, तो ये आ जाता है -1/2। आप इस मैट्रिक्स की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं कैसे, जैसे यहाँ पर 5 माइनस 6 1 जा 6, 5 माइनस 6 प्लस 7, 5 माइनस 6 प्लस 7, 7 5 12 माइनस 6 that is equal to 6. Similarly, we can find the value of other element, 0 minus 6 into 0 and 7 into 0 that is equal to 0. 8 minus 12 minus 4 on 0 that is equal to -4. Similarly, we can find the value of this 2 minus 0 plus 0 that is equal to 2. 4 minus 12 plus 7, 4 7 11 minus 12 that is equal to -1, and 5 minus 6 minus 1 and 0 that is equal to -1. Similarly, 8 minus 12, 6 is multiplied by 2, 6 2 is 12, 8 minus 12 minus 4 and that is equal to -4. This is 0 0 and 0, this is 0, and this is 13 minus 18 minus 5 plus 7 plus 2. This is the A inverse. तो therefore इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं A इनवर्स। तो इस तरह से हम कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, A इनवर्स भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कोई मैट्रिक्स यदि हमको दी जाए और हमको कहा जाए कि वेरीफाई करिए कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स की हम उसकी क्या बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाकर हम ये दिखाते हैं कि ए उसको सेटिस्फाई करता है, और फिर जो ए उसको सेटिस्फाई करता है वो जो इक्वेशन मिलती है हमको, हम उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर हम उससे निकाल सकते हैं ए इनवर्स की वैल्यू। इस तरह से कर सकते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल वी हैव फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स एंड फाइंड ए इनवर्स। इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है और फिर हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो सबसे पहले निकालते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, आप जानते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। देयरफॉर दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट 1 माइनस लैम्डा 2 0 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 -1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, जो यूजुअल प्रोसेस है। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है आपके पास में लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमको कहा गया है कि फाइंड ए इनवर्स। तो अब हमको यहाँ पर कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई नहीं करनी है। कैले हैमिल्टन थ्योरम तो ऑलरेडी सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए प्रूव है। तो अब हम इसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे हम लिख सकते हैं, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम ए satisfies its characteristic equation। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब है कि हम ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 5i इज इक्वल टू 0।
तो ये बन गया। अब हमको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए हमने इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो क्या हो जाता है, ए इनवर्स ए क्यूब मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए इनवर्स ए स्क्वायर मीन्स ए माइनस 5, ए इनवर्स ए मीन्स 5 into identity minus 5, a inverse into identity is equal to a inverse is equal to 0. This implies a inverse is equal to 1 upon 5 a square plus a minus 5i. Therefore, in order to find this a inverse, we need identity matrix which we have a and a square. अब ये दोनों मैट्रिक्स तो हमारे पास है, हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर। तो हम क्या निकाल लेते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू, जस्ट राइट डाउन a इज 1 2 0 2 minus 1 0 and 0 0 minus 1, ये a हुआ। a को हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया इसी मैट्रिक्स से, 1 2 0 2 minus 1 0 0 0 minus 1 एंड दैट इज इक्वल टू, जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो दिस इंटू दिस, दैट इज इक्वल टू, ये आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, दिस इंटू दिस, 1 इंटू 1 2 इंटू 4, ये बन जाता है आपके पास में, दैट इज इक्वल टू 5, दिस इंटू दिस 1 इंटू 2 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंटू दिस, दिस इज इक्वल टू 0. Similarly, if we multiply these two matrices, we get next is 0 5 and 0 and this is 0 0 and 1. So thus we get a square. Sorry, this we get a square. A square आ गया आपके पास में, a into a, दोनों मैट्रिक्स, ये भी a लिखी, ये लिखी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, a square आ गया. Now a inverse is equal to, a inverse is equal to 1 upon 5 a square. Write down a square, 5 0 0 0 5 0 0 0 1 plus a. A means 1 2 0 2 minus 1 0 0 0 minus 1 minus 5 I 1 0 0 0 1 0 and this is 0 0 1. Now find the value of this matrix. 1 by 5, 5 plus 1 6 minus 5, that is equal to 1. 0 plus 2 minus 0, that is equal to 2. 0 plus 0 minus 0, that is equal to 0. Similarly, you get 2 minus 1 and 0, this is 0 0 and this is 1 minus 1 and minus 5, that is equal to minus 5. So 0 0 minus 5. Now this is the A inverse. So therefore we can find A inverse directly by using Cayley Hamilton theorem. Now we show another application of Cayley Hamilton theorem. For it, let us have an example. Use Cayley Hamilton theorem to express 2a raised to power 5 minus 3a raised to power 4 plus a square minus 4i as a linear polynomial when a equal to this. तो ये a में एक पोलिनोमियल हो गई a में, और इसको हमें लीनियर पोलिनोमियल में एक्सप्रेस करना है, कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करना है. ए मैट्रिक्स ये दी गई है. कैले हैमिल्टन थ्योरम कहते हैं कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो हम इस ए मैट्रिक्स से निकालते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ए उसको सेटिस्फाई करेगी. इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो गई आपके पास में? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0. ये निकाली आपने. डिटर्मिनेंट 3 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकाल लेते हो तो ये आ जाती है आपके पास में लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. नाउ बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, A must satisfy its characteristic equation.
तो ए को इसे सेटिस्फाई करना चाहिए, ए इसे सेटिस्फाई करेगी, तो ए सेटिस्फाई करेगी तो क्या हो जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपके पास में। This is equation 2. Now, using this relation, we have to express this as a linear polynomial of a. लीनियर पोलिनोमल, ए की लीनियर पोलिनोमल में, यानी कि ए की 1 डिग्री की पोलिनोमल में इसको बदलना है। कैसे बदलते हैं, आइए उसके लिए हम यहां से निकालते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a माइनस 7i। नाउ इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम ए से, तो क्या बन जाता है आपके पास में ए क्यूब इज इक्वल टू 5a स्क्वायर माइनस 7a। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं फिर से ए से, तो आ जाता है a रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 5a क्यूब माइनस 7a स्क्वायर। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो a रेज टू पावर 5। कब तक, हमें इनको a रेज टू पावर 5, इसमें मैक्सिमम पावर है तो हमें a रेज टू पावर 5 तक हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसे a से फिर से किया तो बन गया 5, बन जाता है ये a से मल्टीप्लाई करने पर a रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 5a रेज टू पावर 4 माइनस 7a क्यूब। नाउ हमको इस पोलिनोमल को एक्सप्रेस करना है। अब हम इस पोलिनोमल को ले लेते हैं। नाउ 2a रेज टू पावर 5 माइनस 3a रेज टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 4i। नाउ यहां पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। सबसे पहले किसकी वैल्यू रखी आपने, a रेज टू पावर 5 की, a रेज टू पावर 5 की वैल्यू रखी, तो a रेज टू पावर 5 हो गया आपके पास में यहां से 5a रेज टू पावर 4 माइनस 7a क्यूब माइनस 3a रेज टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 4i। नाउ कैलकुलेटेड 2 5 10 a रेज टू पावर 4 माइनस 3a रेज टू पावर 4, तो इसमें कैलकुलेशन आपने कर ली, तो ये बन जाता है आपके पास में 7a रेज टू पावर 4 माइनस 14a क्यूब, यहां पर a क्यूब नहीं है तो माइनस 14a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 4i। तो इस तरह से ये बन गया आपके पास में। अब यहां पर वैल्यू रख दीजिए a रेज टू पावर 4 की, 7 a रेज टू पावर 4, 5 a रेज टू पावर 3 माइनस 7a स्क्वायर माइनस 14a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 4i। अगेन कैलकुलेटेड 7 5 35 a क्यूब माइनस 14a क्यूब दैट इज इक्वल टू 21a क्यूब माइनस 7 7 49a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 48a स्क्वायर माइनस 4i। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a क्यूब, a क्यूब की वैल्यू रख दीजिए, a क्यूब इज इक्वल टू 5a स्क्वायर माइनस 7a, 21 5a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 48a स्क्वायर माइनस 4i। अगेन कैलकुलेटेड 21 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 105 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 57 a स्क्वायर माइनस 21 इंटू 7, ये बन जाता है आपके पास में 147 a माइनस 147a माइनस 4i। अगेन 57a स्क्वायर माइनस 4। नाउ अगेन पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज 5a माइनस 7i, तो पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 57 5a माइनस 7i माइनस 147a माइनस 4i। नाउ कैलकुलेटेड 57 इंटू 5 a माइनस 147a, इसकी आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये बन जाता है आपके पास में दैट इज इक्वल टू 7 5 35 5 7 35 5 5 25 एंड
328 minus 147, that is equal to 8, that is equal to 313. Therefore 138a minus 57 into 7i, 57 into 7i, that is equal to 57 into 7, 7 7 ja 49, 7 5 ja 35, and 399 minus 4. This is minus, this is minus, this become plus. So it becomes minus 403i. This is plus. So minus 399i and minus 4i. तो इस तरह से हमने देखा कि ए हमारे पास में एक 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स थी और उसके लिए हमने ये ए में जो 5 डिग्री की पॉलिनोमल थी उसको हमने लीनियर पॉलिनोमल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ हमारे पास 6 डिग्री, 7 डिग्री या 8 डिग्री या कोई भी हायर डिग्री की पॉलिनोमल होती तो उसको भी हम इसी प्रोसेस से लीनियर पॉलिनोमल में कन्वर्ट कर देते। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि ए हमारे पास में कोई भी 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए हम किसी भी डिग्री की पॉलिनोमल को लीनियर पॉलिनोमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि यदि ए हमारे पास में 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होती तो फिर हम अपनी ऐसी किसी भी ए में जो पॉलिनोमल है उसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है वो क्यूबिक बनती है। तो यहाँ से हम निकालते ए क्यूब की वैल्यू और ए क्यूब की वैल्यू ए स्क्वायर, ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्सेट्रा में आती। तो आगे हम ए क्यूब, A4, A5, A6 की वैल्यू रखते। तो इस तरह से 3 ऑर्डर की जो हमारे पास में मैट्रिसेस हैं उन मैट्रिसेस के लिए यदि हम उनकी पॉलिनोमल्स, हायर डिग्री की पॉलिनोमल्स को एक्सप्रेस करेंगे तो वो आपकी 2 डिग्री की पॉलिनोमल में यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल में कन्वर्ट हो सकती है, की जा सकती है। इसी तरह से इनको किया जा सकता है। थैंक यू, दैट्स ऑल इन दिस Cayley Hamilton series, and now solve some question related to Cayley Hamilton theorem, and have a nice day. Thank you.